हेलो दोस्तों, मैं योगेश मानकर गोंदिया से। आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यह है कि हम परेशानी से कैसे लड़ें। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुखी और परेशान होता है और परेशानी की वजह से इंसान इतना टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, हताश हो जाता है कि वो अपना जीवन एक बोझ समझता है। वह इंसान अपने आप को एक अजीब सा महसूस करता है। वह इंसान आत्महत्या या घर छोड़ के चले जाना या बुरी आदतों में लग जाना ऐसा सोचता है। हम जब परेशानी में होते हैं तो देखिए दोस्तों, जब अच्छा इंसान और अच्छा बाजीगर और अच्छा सिकंदर वही होता है जो परेशानियों से लड़कर जीतता है। देखिए, सुख चैन में तो सभी आराम से जीत लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन असल परीक्षा तो इंसान की तकलीफों के समय होती है। आपकी तकलीफ कैसी है, आपको तकलीफ किस प्रकार की है और आप तकलीफों से कैसे लड़ते हो, ये इम्पोर्टेंस है। देखिए, इंसान का जीवन संघर्षमय होता है और संघर्षमय इंसान खुद की अपनी वजह से बनाता है। देखिए, इंसान जीवन में दो तरह से दुखी होता है, एक खुद की वजह से और एक दूसरों की वजह से। जो इंसान खुद की वजह से परेशान होता है वह इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका आत्मबल और मनोबल कमजोर हो जाता है। वह इंसान अपने आप को बेसहारा, निर्धन और अकेला महसूस करता है और वह सिर्फ पल पल ये सो अपने आप को कोसता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये छोड़ जाऊंगा, मैं ये आदत लगा लेता हूँ, मेरे कोई अपने नहीं है, सब धोखा देते हैं मुझे, और कई प्रकार के उसके दिल में बातें आती है। कभी कभी तो आत्महत्या करने की भी बात करता है। देखिए दोस्तों, इंसान में असली सिकंदर, असली विजेता और विक्रमादित्य अगर उसे कहना है तो उसे कहते हैं जो परिस्थिति से लड़कर संघर्ष कर आगे जीतता है। जो हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी वजह इंसान दूसरों से तकलीफ होता है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते, जब हम दुनिया से हटके करते तो कुछ लोग आपके कार्यों को देखकर जलते हैं और जेलस की वजह से, क्योंकि उनमें आपकी जैसी क्वालिटी नहीं होती और उनमें आपके जैसी कार्य करने की क्षमता नहीं होती और इसलिए वो लोग आपको जलते हैं और जलने की वजह से आपको परेशानी देते हैं, ताकि आपका जीवन बेकार हो, एकदम हताश हो, दुर्बल हो, कमजोर हो और आप खुद दुनिया से छोड़कर चले जाओ या आत्महत्या कर लो। ऐसे हमारे जीवन में कई लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा आ रहा है तो आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अपने आप से कमजोर मत होइए। आप हमेशा खुद पर भरोसा रखिए। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर खुद को बदलने का जुनून नहीं होगा, जब तक खुद के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक खुद के प्रति एक धैर्य नहीं होगा तो इंसान टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद पर धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो और खुद से प्रेम करो। दूसरा, ये बात याद रखना कि समय गुजर जाएगा। दोस्तों, आज का जो समय है यह समय हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि समय एक काल चक्र है और वह समय के अनुसार बदलता है। दोस्तों, आज आपको तकलीफ है, आज आपको पीड़ा है, हो सकता है कि आज का दिन चला जाए, कल आपको खुशियाँ मिल जाए, कल आपको सुखियाँ मिल जाए, खुश मिल जाए, सुख मिल जाए, या आपके बुरे दिन चले जाए। इसलिए समय पर विश्वास करो, समय पर भरोसा करो, समय गुजर जाएगा, यह बात ध्यान में रखो। और तीसरी बात, आप आशावादी बनो, आप आशाएं करो, अपने आप से आशाएं करो। क्यों? क्योंकि ये सोचो कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, दुनिया मुझको तकलीफ दे रहेगी, जब दुनिया मेरे को परेशान करेंगी, लेकिन मैं परेशान करने के बाद सहकर भी मैं आगे बढ़ूंगा, इनके ऊपर राज करूंगा, इनको झुकाऊंगा, इनको बताऊंगा कि मेरी क्वालिटी क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में आशावादी बनो,
जो इंसान आशावादी होता है वो इंसान हमेशा जीवन में जीता है। चौथी बात, आप वर्तमान अवस्था को समझो। दोस्तों, आपके जीवन में अगर कुछ परेशानी आती है या हताश होते हो या परेशान होते हो तो वर्तमान समय का सदुपयोग करो। वर्तमान समय को समझो कि आज मेरी वजह से परेशानी है, उसका समाधान निकालो, न कि दूसरों की बातों की तरफ ध्यान दो। पांचवी बात, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है इसको नजरअंदाज करो। जब तक लोग आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, कहने दो, उनको हक है कहने का, क्योंकि वो कह सकते बाकी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर के पड़ोसी या कोई भी अगर आपके बारे में आप शब्द कहते हैं, गलत कहते तो आप उनको नजरअंदाज करो। ये मेरा 5वां गुणसूत्र इम्पोर्टेंस है, लोगों को नजरअंदाज करो। आप दुनिया की बातों की तरफ ध्यान मत दो कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, कहने दो, बाकी सब गो टू हेल्प। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको खुद पर भरोसा होना। अगर आप दुनिया की बातों की तरफ ध्यान दोगे, उनके तरफ इंटरेस्ट लोगे तो आप अपने रास्ते से कभी नहीं चूकोगे। छठवीं बात, आप अपने जीवन में एम रखिए, आप अपने जीवन में उद्देश्य रखिए। आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए सारी तकलीफों को पार कर लीजिए। आपको ये ठानना होगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे इसको बताना है। अपना उद्देश्य अपने माइंड में रखकर आप कार्य करो, एक्टिविटीज करो, पता चलेगा, देखिएगा कहीं ना कहीं आपको उम्मीद मिलेगी। और एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को उम्मीद का सहारा। दोस्तों, जब तक आपको उम्मीद नहीं दिखेगी तब तक आप हताश, निर्बल नहीं होंगे। और निर्भर होना, हताश होना, आत्महत्या की बात करना, ये कायरों का काम है, ये कमजोर इंसान का काम है, यह घटिया लोगों का काम है। अच्छे इंसान, अच्छे लोग ऐसे कमजोर की बातें नहीं करते और ना ही कभी वो आत्महत्या करते। इसलिए दोस्तों, समय से लड़ो। समय से लड़ोगे तो तुम सिकंदर कहलाओगे, समय से लड़ोगे बाजीगर कहलाओगे, समय से लड़ोगे विक्रमादित्य कहलाओगे, समय से लड़ोगे आप विजेता कहलाओगे, विश्व विजेता कहलाओगे। इसलिए समय हर इंसान की परीक्षा लेती है। समय कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, बदलता है और बदलते रहता है। देखे होंगे कभी भी किसी ने समय को नहीं रोक पाया और ना ही समय कभी किसी को रोक पाता है। इसलिए दोस्तों, ये समय गुजर जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। और 7वीं बात ये कि आप हमेशा अच्छा सोचो, कभी भी अपने आपकी सोच निगेटिव न हो, पॉजिटिव सोचो, खुद के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने विकास के बारे में सोचो। देखोगे आपको रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। माना आप 1 बार 2 बार 3 बार असफल होंगे, लेकिन सफलता भी आपके कदम चुमेगी। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, आप लोग जीतोगे, आप विजेता होंगे और आप परिस्थिति को ऐसे अपनी मुट्ठी में करोगे कि परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम परिस्थितियों को समझाने के लिए हम ज्योतिष अपने आप को कर्मों का, भाग्य का या ज्योतिष का या ग्रह का सहारा लेकर हम अपने आप को कमजोर बनाते। लेकिन दोस्तों, जब तक अपने मन में ठान ले कि मैं मजबूत हूँ, मैं सबसे जीत सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं बाजीगर हूँ, मैं विक्रमादित्य हूँ, मैं विश्व विजेता हूँ, तो देखोगे आप करोगे, क्योंकि जैसे आप सोचोगे वैसी कुदरत आपको देगी। इसलिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो परिस्थिति से कमजोर हो जाते, परिस्थिति से टूट जाते, हालातों से टूट जाते, गलत आदतों में लग जाते, गलत संगत में लग जाते, अपने आप में आत्महत्या के विचार लाते हैं, अपने आप को कोसते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। और आज के बाद आप कभी अपने आप को ना कोसो। देखो दोस्तों, हर इंसान के अंदर कमजोरियां होती है, हर इंसान दुखी है। संसार में आप देखोगे आप कम दुखी हो, लेकिन आपसे ज्यादा दुखी। आपको तो खाना पीना सब मिलता है, लेकिन फुटपाथ पर जी रहे लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता। वो कैसे जीते होंगे? न सोने को, धूप में रहते हैं, बिना चप्पलों से बेचारे पाँव जलन करते हैं, बिना कपड़ों से। कैसी कैसी अवस्था में लोग जीते। आप देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो, उनका दर्द को समझो, उनकी तकलीफों को समझो और देखो, और उनको समय देकर सोचो कि काश इनसे तो कई गुना मैं अच्छा हूँ। ये आपके अंदर की बात रहेंगी और उस दिन से आपकी सारी तकलीफों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। और 8वीं बात, परमात्मा पर विश्वास रखो। देखिए दोस्तों, जिस इंसान का अगर परमात्मा के प्रति विश्वास न हो, ऊपर वाले के प्रति विश्वास न हो, वो इंसान टूट जाता। विश्वास रखो। माना अगर तुम परमात्मा को नहीं मानते तो एक आइडियल को मानो, एक अपने से बड़े लोगों का आइडियल मानकर उनको
उनके ऊपर विश्वास करके उनको मार्गदर्शक बनाओ और उनके हिसाब से कार्य करो। मुझे विश्वास है आप सक्सेस होंगे और सफलता आपकी कदम चुमेंगी और आपकी पूरी परेशानियां सब हल हो जाएंगी। ये मेरा वीडियो किसी से कोई संबंध नहीं रखता और ना किसी से संबंधित है, ये मेरे खुद के अपने विचार है, इसलिए हो सकता है किसी को बुरा लगे। मैं सॉरी कहता हूँ और इतने लगे अपने दोस्तों समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।